सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना ठंड बारिश का, इन बारिश और गर्मी के महीने में हम जिससे स्वस्थ और निरोग रहें। अगर आपने इन 4 महीनों यानी जो ठंडक वाले 4 महीने हैं, अपने डाइट पे सही से ध्यान दे दिया, दिनचर्या को सही से फॉलो कर दिया, तो ये 4 महीने आपका शरीर इतना हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, इतना निरोगी हो जाएगा कि आने वाले 8 महीने को झेल सकता है। 8 महीने को ऐसे ही निकाल देगा, आपको 8 महीने कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ठंडी के इन 4 महीनों में अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के 10 उपाय आज आपको शेयर करेंगे। इसमें सिर्फ़ उपाय बताएँगे, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद इसके बाद आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, या हमारे बताए हुए बातों में कुछ आपको त्रुटि लग रही है, कुछ कमियाँ लग रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम उसमें सुधार कर देंगे, या उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सर्दियों के दोस्तों इन 4 महीने में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो आसानी से पच जाता है। इन 4 महीनों में हम सही खान-पान, दिनचर्या मेंटेन करके पूरे साल स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शरीर को शक्तिशाली व स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहला काम हमें करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला काम, हमें पूरे ठंडी के 4 महीने अपने घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप ना खाइए। पूरे 4 महीने का संकल्प ले लीजिए। क्योंकि आज के समय में चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे वो कोई दुकान हो, वो दोस्तों हमारे लिए सेफ नहीं है। उन्हें फ़ायदा कमाना है, पैसा कमाना है, जिसके चक्कर में वो दोस्तों घटिया चीज़ों का प्रयोग करते हैं, घटिया तेलों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि सारी चीज़ें दोस्तों लेबर द्वारा, मशीनों द्वारा बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है। आपके घर पे आपकी भाभी, बहनें, माताएँ जो कुछ भी बनाती हैं, चाची जो कुछ बनाती है, वो घर का बना हुआ ही खाना खाइए। और अपने घर के बनाने में, खाना बनाने में या जो भी चीज़ें बन रही हैं, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल मत करना। पहली चीज़ है दोस्तों चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा का प्रयोग बिल्कुल मत करना। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं और हर एक बीमारी की जड़ है। दोस्तों, तेल आप सब खा सकते हैं, जो भी तेल खाना है दोस्तों उसको साबुत खरीद के लाइए, जाके तेल निकलवाइए, वही तेल प्रयोग करिए। तो आप समझ गए हैं आपकी डाइट कैसी होगी। दोस्तों, ठंडी के समय में तो बहुत सारे पौष्टिक फल आते हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी सब्जियाँ आती हैं, साग आते हैं। इसीलिए तो इस सीज़न में ईश्वर की देन देखिए, इस सीज़न ऐसा होता है जो कुछ हम खाते हैं पच जाते हैं, और ये ऐसा ही समय है कि इसी समय में साग बढ़िया-बढ़िया आते हैं, सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं। दोस्तों, हम इन्हें खा के अपने शरीर को पूरा स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। स्वस्थ और निरोग। तो बाहर की क्या चीज़ लेना है, घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, और आपको कुछ और बदलाव करना है। चलिए अब जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आपको लेना है संतुलित आहार। संतुलित आहार में दोस्तों प्रोटीन आता है। प्रोटीन की बात करें तो दालें, चना, मूँगफली, दूध, अंडे जैसे प्रोटीन स्रोतों का आपको सेवन करना है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। दूसरी चीज़ है फाइबर युक्त चीज़ें आपको लेना है। तो फाइबर सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, साबुत अनाज जैसे ओट्स और ज्वार का सेवन करें। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कब्ज़, गैस, एसिडिटी से राहत दिलाते हैं। इसके बाद है आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है।
अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स के स्रोत की बात करें, तो जो ये मौसमी फल है, इनमें सभी में विटामिन्स और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे संतरे, सेब, आंवला, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ का सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और ये सब चीज़ें घर पे बना के खाइए। दोस्तों, सब्जियां और फल जो हम खाते हैं, हमें मौसमी ही खाना चाहिए। ना तो स्टोर की गई सब्जी खाना चाहिए और ना तो स्टोर किया गया फल खाना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं मौसमी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ठंडी में एक सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है, जो शरीर में खून भर देती है, ताकत भर देती है, एनर्जी भर देती है। हम लोग दोस्तों इसको खूब सेवन करते थे अपने बड़ा लड़प्पन में, जब हम लोग छोटे थे। दोस्तों, वो है गन्ना। गन्ना दोस्तों गर्मी ठंडी में ही पाया जाता है। अब दिवाली के बाद 12 दिन के बाद दोस्तों एकादशी आती है। एकादशी में गन्ने को सबसे पहले चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। एकादशी के बाद ठंडी पड़ने लगती है और आप गन्ने का सेवन करिए पूरे 4 महीना दोस्तों। यानी कि मान के चलिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना जम के गन्ने का सेवन करिए। आपका शरीर पूरा स्वस्थ निरोग हो जाएगा। दोस्तों, कभी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गन्ने में। और गन्ने का रस पीने के बजाय गन्ने को चूसना चाहिए। चूसने से दोस्तों जब आप उसे चूसते हैं तो लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जो पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है और उस जूस को जल्दी से डाइजेस्ट कर देती है। और चूसने से आपके मुंह की एक्सरसाइज होती है, दांत मजबूत होते हैं, मुंह साफ होता है, दांत साफ होते हैं दोस्तों। और बहुत कुछ फायदा होता है जब आप इसे चूस करके लेते हैं, उसका आनंद ले लीजिए। दोस्तों, हम लोग सुबह उठते थे और गन्ना छिलने चले जाते थे खेत में, फिर आते थे, स्कूल जाते थे, तो गन्ना छिलते रहते थे। और जब उसे छिलने के बाद उसको बोझ बना करके ले जाते थे, सर पे रख के दूर जहाँ मशीन होती थी उस पे रखने। तो दोस्तों ऐसे ही सर पे अब गन्ने का बोझ है, उसके बाद गन्ने को चूसा करते थे, चला करते थे। फिर जब गन्ने का बोझ वहाँ मशीन पे पटकते थे, उसके बाद फिर दोस्तों क्या करते थे, फिर हाथ में गन्ना चूसते हुए आते थे। क्योंकि खेत और मशीन की दूरी जहाँ पे गन्ना की पेराई होती थी, कम से कम आधा किलोमीटर होती थी। इस आधा किलोमीटर में 1-2 गन्ना ऐसे चूस जाते। तो यानी हम लोग सुबह-सुबह ही भरपेट गन्ने को चूस जाते थे। अगर आज कोई लोग गन्ने को चूसने सुबह-सुबह दे दो, पता चला उन्हें जुकामें हो जा रहा है। तो हम लोग दोस्तों दिन निकलने के पहले मान लीजिए 1-2 गन्ना चूस चुके होते थे। फिर आते थे जल्दी-जल्दी नहाना, खाना, स्कूल जाना। तो दोस्तों सबसे बेस्ट विकल्प है गन्ने का रस। अब दोस्तों दूसरा चीज़ है, अब आपको दूसरा नियम जो अपनाना है। दोस्तों ठंडी के समय में बहुत सारे लोग पानी का कम सेवन करते हैं, जिससे वो डिहाइड्रेट रहते हैं। तो आपको पानी का सेवन भी उतना ही करना चाहिए जितने आपके शरीर को ज़रूरत है। यानी कि दोस्तों सर्दियों में भी पानी पीना ना भूलें और हो सके तो गुनगुना पानी पिएँ, हर्बल चाय पिएँ, अदरक नींबू की चाय पिएँ, ग्रीन टी पिएँ। इससे शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। गर्म रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इन हर्बल चाय का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। और हमेशा गुनगुना पानी पिएँगे तो दोस्तों आपको सर्दी, जुकाम ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। और तीसरा जो नियम आपको अपनाना है वो है व्यायाम। दोस्तों हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगर आप नियमित व्यायाम करने से शरीर शक्तिशाली मजबूत बनता है, हड्डियां मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं। और योगा मेडिटेशन करने से दोस्तों मन को शांति मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो नियमित व्यायाम, नियमित योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और कुछ दोस्तों हमें कार्डियो व्यायाम करना चाहिए। कार्डियो व्यायाम करने से दोस्तों हृदय से संबंधित बीमारियां हमें नहीं आती है। तो कार्डियो व्यायाम जैसे दोस्तों आपको दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, डांस करना, जिम जाना, ये जो कार्डियो से संबंधित कुछ एक्सरसाइज है आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है,
हृदय से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। उसके बाद कुछ हमें स्ट्रेच ट्रेनिंग करें, जैसे कि दोस्तों स्ट्रेंथ मतलब ट्रेनिंग, जैसे कि आपको दोस्तों वजन उठाना, पुश करना, दंड बैठक करना, बीम चूमना, ये सारी चीज़ें कुछ आपको करना चाहिए। अगला जो आपका नियम अपनाना है दोस्तों, नींद और आराम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। नींद हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है, दिमागी टेंशन को दूर करती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कहा गया है दिन में आप खूब जम के काम करिए और रात जैसे हो जाए अपने शरीर को, अपने मन को शांति दीजिए। यानी रात का मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक आराम। चिड़िया की तरह खाना-पीना सब कुछ बंद कर देना चाहिए सूर्य डूबने के बाद। पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए, ऐसे आपको आराम करना है। इसके बाद दोस्तों समय-समय पर दिन में जब आपको लगे कि आपका शरीर थकावट में आ गया है, तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, आराम कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हमें कपड़े पे ध्यान देना चाहिए। हमें सही कपड़ा पहनना चाहिए। सर्दियों में शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए, ताकि शरीर को ठंड से बचाया जा सके, ऊनी कपड़े और लेनिन कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, जैसे जैकेट वॉकेट पहनना चाहिए, खासकर सुबह शाम। और उसके बाद दोस्तों जब भी आप गाड़ी चलाएं, तो दोस्तों गाड़ी चलाते समय खास आपको ध्यान देना है, गर्म कपड़े पहनना है। अब इसके बाद दोस्तों ठंडी के समय में सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, तो दोस्तों आपको कम से कम 1 घंटा रोज धूप में समय बिताना चाहिए। इससे विटामिन डी मिलती है जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों रोज सुबह सुबह आप 1 घंटे 1.5 घंटे सूर्य की रोशनी में बिताइए। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि सबसे अच्छा स्रोत है। अब इसके बाद जो अगला नियम अपनाना है, सर्दियों का विशेष खाद्य पदार्थ। दोस्तों सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर खानी चाहिए और सर्दियों में पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों सर्दियों में आप गुड़ खाइए, गुड़ और तिल का लड्डू बना के खाइए, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाइए, मूँगफली यानी जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्स लड्डू बनते हैं, इनका सेवन करिए। इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, इससे आपके शरीर को मजबूती मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये रखते और आपके शरीर को गर्म रखती है। ये ठंडी वाले कुछ आइटम होते हैं जो आपका पेट पचा लेगा। और ठंडी के समय में दोस्तों हमें बीन्स अंकुरित करके सुबह-सुबह खाना चाहिए, जिससे शरीर को आपको ताकत मिलती है। दोस्तों कुछ और ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। जैसे दोस्तों हमें कभी भी धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। धूम्रपान और शराब शरीर को कमज़ोर बनाते हैं, समाज में मान-सम्मान को ख़त्म कर देते हैं। भैया लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से, भैया वो शराबी जा रहा, वो नशेड़ी जा रहा है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमें तनाव से बचना चाहिए। दोस्तों तनाव शरीर को कमज़ोर बनाता है। किसी भी बात का लेकर हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दिन भर में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए। दोस्तों जब हम दिन में एक बार खुल के हँसते हैं, तो इससे हमारे जो है अंदर के ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होते हैं। खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमें दोस्तों स्वस्थ और निरोग रखते हैं। और पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए। घर के बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे हमने पहले बता दिया। तो दोस्तों ये है, और हो सके तो आप हल्दी वाला पूरे ये 4 महीने रात में हल्दी वाला दूध कभी पीजिए, कभी इलायची वाला दूध पीजिए, कभी अश्वगंधा का दूध पीजिए, कभी दालचीनी वाला दूध पीजिए। ठंडी के समय 4 महीने दोस्तों ज़रूर दूध का प्रयोग करिए और इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डाल करके, इससे संबंधित हम और वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। ठंडी में हम अपने आप को निरोगी कैसे बनाएँ, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब धीरे-धीरे ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसे आप दोस्तों अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी शेयर किया है, आप अगर संतुष्ट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।